प्यारे भाई बहनों, नेक्स्ट 2.0 में मैं सौरभ के साथ एक बार आप सभी का फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी हमारे फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं और फेसबुक के माध्यम से हमारे वीडियो को बहुत ही प्रेम और स्नेह मिलता है। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। इसलिए जीवन में बहुत से लोग मुझे प्रेरित भी करते हैं फेसबुक के माध्यम से, बहुत अच्छा कर रहे, ये है वो है ऐसा वैसा है। हम आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो यदि आप संघर्ष करते हैं तो संघर्ष में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो 10 दिन बाद मिलेगी, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। इस बात का एहसास हमें हुआ है साथियों, क्योंकि हम भी जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो 2015 से हम फिलहाल पढ़ाने की जो हमारी शैली है 2015 से हम पढ़ा रहे हैं। इंटरमीडिएट हमारा छोटा था 2015 में। इसके बाद से हम पढ़ाना चालू किए थे, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू किए थे। इसके बाद कंपटीशन की तैयारी की और कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ भी हम बच्चों को पढ़ाया करते थे और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमें पढ़ाने का और बहुत से लोग हमारे पढ़ाने की शैली से प्रभावित रहते हैं। तो कहने का मतलब, यदि आप किसी भी मार्ग में प्रयासरत हैं तो उस मार्ग में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप जिस भी मार्ग में हैं पूरे मेहनत के साथ रहिए, पूरे अपना 100% देने का योगदान दीजिए, कामयाबी और सफलता जरूर मिलती है। साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रहे कि आपके भविष्य को बनाने में आपके माता पिता का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। इसलिए जब आप सक्सेस हो जाएं तो अपने माता पिता का साथ कदापि ना छोड़ें, क्योंकि आपके माता पिता को एक उम्मीदें होती हैं कि हमारा बच्चा भविष्य में बड़ा होकर के ऐसा करेगा, हमारे लिए ऐसा करेगा। हर माता पिता अपने बच्चे को एक राजा की तरह पाल करके रखते हैं। इसलिए आप सबका कर्तव्य, हम सबका कर्तव्य है कि अपने माता पिता को भविष्य में राजा की तरह ही रखें। जैसे हमारा माता पिता हमको राजा की तरह रखे थे, वैसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि अपने माता पिता को राजा की तरह रखें। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको सक्सेस होना पड़ेगा और सक्सेस होने के लिए आपको सबसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो उस परिश्रम को कदापि ना भूलें, क्योंकि जीवन जो है बहुत ही अमूल्य है। साथियों, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं रेलवे एनटीपीसी के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। जीके जीएस की लाइव क्लास पढ़ाता हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने। तो चलिए आज हम पढ़ाते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। भारत के गवर्नर जनरल, हम सभी को पता है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। उसमें बहुत से प्रकार के कानून बनाए गए थे और उन कानूनों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम हल कराने का पूरा कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था किसने लागू किया था? प्रश्न है, बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था किसने लागू किया था? तो बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था वैसे लागू कब हुआ था? तो हुआ था 1793 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1793 ईस्वी की, तो 1793 ईस्वी में गवर्नर कौन रहा होगा? तो इस समय जो गवर्नर था उसका नाम क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। क्या नाम था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल में अस्थायी कर व्यवस्था किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल से बहुत से प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, हर एग्जाम में एक प्रश्न आपको श्योर मिलना ही मिलना है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में अगर हम बात करते हैं अंतिम गवर्नर जनरल,
कौन था, लगभग आप सभी लोगों को पता होगा कौन थे, लॉर्ड कैनिंग उसका नाम था, लॉर्ड कैनिंग। आगे ध्यान दीजिए, अगर हम लोग लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर कब थे, कब थे, क्रांति हुई थी, याद करिए, क्रांति कब हुई थी, 1857 की क्रांति, याद करेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी समय भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कभी कभार आपसे ये प्रश्न पेपर में फिलहाल पूछा भी जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, क्यों वैभव, तो भाई 1857 की क्रांति भारत का गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अगर हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करें तो ये जो गवर्नर जनरल था इस पद को क्या किया गया था, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था, कब, 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देंगे, महारानी विक्टोरिया ने क्या किया था, एक घोषणा पत्र लागू किया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि भाई क्या है कि अब 1857 की क्रांति से अंग्रेज सरकार जो है वो सतर्क हो गई, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज सरकार को लगा कि अंग्रेज सरकार जो है भारत में व्यापार नहीं कर पाएगी। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें कंडीशन क्या हुआ, तो गवर्नर जनरल का जो पद था इसे संपूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और गवर्नर जनरल के स्थान पर क्या लागू किया गया, वायसराय लागू किया गया, क्या लागू किया गया, वायसराय। अब यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो जो लॉर्ड कैनिंग थे इन्हें लॉर्ड कैनिंग को ही क्या किया गया, उनके शासन सत्ता पर बना रखा गया, लेकिन जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। कौन सा पद था, ये जो गवर्नर जनरल था, आप लोग बहुत सी बार पढ़े होंगे कि सर वायसराय और गवर्नर जनरल में अंतर क्या है, ठीक है। अगर हम गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे तो गवर्नर जनरल क्या था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल कहा जाता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन सत्ता को भारत में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, और जब 1857 की क्रांति होती है उस समय संपूर्ण भारत में अंग्रेजी शासन को लागू कर दिया जाता, और जब अंग्रेजी शासन को लागू कर दिया जाता है तो अंग्रेजी शासन को चलाने वाला जो व्यक्ति रहता है उसे क्या कहते हैं, वायसराय कहते हैं, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बन जाएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था। फिर प्रश्न आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बताएंगे लॉर्ड कैनिंग था। एक और प्रश्न आता है कि महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था, ठीक है। तो भाई जब 1857 की क्रांति थी महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र में ये बातें दी थी, तो उस घोषणा पत्र को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, ठीक है। आगे ध्यान देंगे, अब ये तो बात हो गई लॉर्ड कैनिंग की, बातें क्लियर है। 1857 की क्रांति के ऊपर हम एक वीडियो बना करके आपको पढ़ाएंगे, और वो वीडियो जो है इसी सप्ताह में चाहे जब पढ़ा दी जाएगी 1857 की क्रांति। लेकिन आज हम पढ़ा रहे हैं आपको भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। साथियों, पता है कि हम स्टैटिक जीके की क्लास पढ़ा रहे हैं, और स्टैटिक जीके हमारा वादा है कि आपको 90 दिन की स्टैटिक क्लास हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, और फेसबुक पर भी यह वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें। जो फेसबुक के माध्यम से हमें देख रहे हैं, यदि जो भी विद्यार्थी एनटीपीसी या एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ना ना भूलें, क्योंकि मैथ जो होता है भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, कोई बताएगा, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ, कब हुआ था रद्द बंगाल विभाजन,
1911 में हुआ था ना, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ था। अच्छा, इस समय भारत का गवर्नर कौन था? कौन थे? हाँ, वायस राय थे। वायस राय, कौन से वायस राय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अच्छा, इनके बारे में कुछ जानकारियां हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कौन थे? और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया था? पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। क्या थी? कोलकाता। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने क्या किया? 1911 में क्या किया? 1911 में प्रस्ताव आया। ठीक है, 1911 में प्रस्ताव रखा कि कोलकाता जो भारत की राजधानी है उसे राजधानी से हटा करके दिल्ली को राजधानी बनाने का। ठीक है, और ये प्रस्ताव दिया किसने था? अमन, किसने दिया था? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी आई थी कौन? हाँ, उनकी पत्नी मैरी थी। ठीक है, ये लोग आए थे, कहाँ आए थे? सबसे पहले आए थे मुंबई में। कहाँ आए थे? मुंबई में। और जॉर्ज पंचम और मैरी के एक दिन के रहने के लिए, सिर्फ एक दिन के रहने के लिए मुंबई में क्या बनवाया गया था? नहीं, ताज होटल नहीं बनवाया गया था बनवाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके एक दिन के एक रात्रि रुकने के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। ठीक है, एक दिन के विश्राम करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। किसके लिए? जॉर्ज पंचम और मैरी के लिए। ठीक है, फिर ये आते हैं, दिल्ली आते हैं। दिल्ली में लाल किला टहलने के लिए आते हैं और भी तमाम प्रकार की चीज़ें उसे देखने के लिए आते हैं। आगरा और दिल्ली को देखने के लिए जब भ्रमण करने के लिए आते हैं तो जॉर्ज पंचम को क्या होता है? दिल्ली बहुत अच्छी लग जाती है और वे क्या करते हैं? जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से बातें करते हैं, कहते हैं कि कोलकाता को हटा करके भारत की जो राजधानी होनी चाहिए दिल्ली होनी चाहिए। दिल्ली क्यों है? क्योंकि दिल्ली भारत के लगभग बीच में है, एक सुरक्षित स्थान है, उसे भविष्य में डूबने के या वहाँ पे ज़्यादा प्रलय आने का चांस नहीं है। इसीलिए दिल्ली को क्या किया गया? भारत की राजधानी बनाया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा सन 1912 ईस्वी में। तो सन 1912 ईस्वी में क्या हुआ था? दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। और एक और बात याद रखिए, अंग्रेजों के समय में ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी और वो ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन होती थी? शिमला हुआ करती थी। और भारत का एक शहर प्रयागराज जिसका नाम है, वो भारत का क्या है? एक दिन के लिए राजधानी बनने वाला, एक दिन के लिए प्रयागराज ऐसा शहर है जो केवल क्या हुआ था? मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनाया गया था। ये थे भारत की राजधानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? सन 1911 में रद्द हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। अच्छा, अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है, सर अगर बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो हुआ कब था? बंगाल विभाजन की कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन किया था। अब ये भी प्रश्न आता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने क्या कराया था? रेलवे बोर्ड का गठन कराया था। रेलवे बोर्ड का गठन। अच्छा, कोई बताएगा कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 में। अच्छा, भारत में पहली रेल कब चलाई गई थी?
अगर हम बात करते हैं भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, तो प्रथम ट्रेन कब चली थी? प्रथम ट्रेन ये चली थी कब? 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। हाँ भैया, मुंबई से थाने, ठीक है, 34 किलोमीटर। ट्रेन का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था, ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था, ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी नामक ट्रेन भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। अच्छा भैया, प्रश्न आ गया कि भारत में जो है जो पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन किसने चलाई थी? किसके प्रयासों से ये ट्रेन चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से भारत में, ताकि जो व्यापार है, व्यापार को एक नई, हाँ, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में ट्रेन चलाया गया था। क्या ये बातें क्लियर हैं? अच्छा, अगर कह दे मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भारत में कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। क्या चीज? अच्छा, अगर ये कह दे कि भारत में पहली रेलवे लाइन की स्थापना कब हुई थी, क्या बता ले जाएंगे? भारत में पहली रेलवे लाइन की स्थापना तो 1853 में ही रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। बातें क्लियर रहेंगी? अगर कह दे भारत में पहली रेलवे लाइन की स्थापना हुई तो आप क्या बताएंगे? 1853 में बताएंगे। हैं, आज पार्टी होगी? अच्छा बताइए, कोई ये प्रश्न बताएगा, पाकिस्तान शब्द की मांग, बोलिए, कोई बताओ भाई। पाकिस्तान शब्द की मांग कब किया गया था? पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? ठीक है, पाकिस्तान की मांग शब्द नहीं, पाकिस्तान की मांग 1940 में हुई थी। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? 1940 में की गई थी। और इस समय भारत के गवर्नर कौन थे, वायसराय कौन थे? उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। अच्छा, इन्हीं के समय में अगस्त प्रस्ताव आया था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था, ठीक है। तो ये आया था अगस्त प्रस्ताव 1940, 6 अगस्त को आया था। तो 6 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था, और जो किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। क्लियर है? अगला प्रश्न बताएंगे। अगर हम कह दें कैबिनेट मिशन किसके शासनकाल में आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, ठीक है। लॉर्ड वेवेल उनका नाम था, लॉर्ड वेवेल, ठीक है। लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में सन 1946 में कैबिनेट मिशन की आई थी, और कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? भारत में संविधान बनाया था। क्या बनाया था? संविधान। और संविधान के बारे में आपको विस्तार पूर्वक हमारे प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर ये वीडियो पढ़ाई गई है,
जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, संविधान पूरा का पूरा संविधान, पूरी की पूरी पॉलिटी जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, हमारे द्वारा शानदार से तरीके से पढ़ाया गया है। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट आप खोलेंगे, उसमें लिखा रहेगा हमारे भारत का संविधान प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से जा करके आप पूरा संविधान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया कैबिनेट मिशन हो गया। लॉर्ड बैबल के शासनकाल में 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। अगला प्रश्न आप बताएंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के क्या थे? प्रथम गवर्नर जनरल थे। अच्छा हाँ, ध्यान देंगे, जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय क्या किया गया? वायसराय के पद को फिर से समाप्त करके गवर्नर जनरल लाया गया। ठीक है, और ये जो गवर्नर जनरल था, ये भारत का कानून भारत में चला था। ये जो गवर्नर जनरल था 1947 के बाद का जो गवर्नर जनरल था, वो भारत का कानून भारत में चला था। ठीक है, तो जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, उस समय क्या था? भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। अच्छा, अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर या वायसराय कौन थे? बताइए, स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर या वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये बातें क्लियर रहेंगी? ठीक, अगला आप बताएंगे, अच्छा, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो किसके बाद बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन के बाद बने थे। इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है, संविधान लागू कर दिया जाता है 1950 में, और तब क्या होता है? भारत की जो जिम्मेदारी होती है, कब? 24 जनवरी सन 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और भारत में राष्ट्रपति का पद लागू कर दिया जाता। क्लियर है? और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे बने थे? निर्दलीय नहीं, बिना चुनाव के बने थे। हाँ, ठीक है, बिना चुनाव के बने थे। कैसे बने थे? संविधान सभा के द्वारा बनाए गए थे। सुनिए भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति क्यों बनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि भारत में जो पहली बार आम चुनाव है वो 1951-52 में चुनाव हुआ था। भारत में जो पहला आम चुनाव है वो कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। ठीक है, ये पहली बार आम चुनाव हुआ था। तो तब तक क्या था? इसके पहले भारत में चुनाव नहीं हुआ था। तो जो भी सरकार काम करती थी वो अंतरिम सरकार के अंतर्गत शासन चलाया जाता था। और आपको पता होगा कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? कब हुआ था अंतरिम सरकार गठन? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, जब संविधान लागू हो जाता है, ऐसे में अंतरिम सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? भारत में शासन सत्ता चलाया जाता। और जब 1951-52 में पहली बार आम चुनाव होता है, तब
हाँ, तो उनको क्या किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला राष्ट्रपति नियुक्त करके संपूर्ण लोकतंत्र को भारत में फैला दिया जाता, और तब से जो है भारत का जो मुख्य नेता होता है, मुख्य अधिकारी होता है, कौन माना जाता है, प्रधानमंत्री माना जाता है। बातें क्लियर है? तो ये तो प्रश्न था स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के बाद। इसके बाद और बातें करते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? कोई बताएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल था उस समय। और कब हुआ था मन? हाँ, तो 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था। अच्छा, घटना, अच्छा अच्छा, इसका नाम घटना का दिया है कांड से। जलियांवाला बाग हत्या घटना इसका नाम हो गया है। अच्छा, काकोरी कांड नहीं, काकोरी घटना उसका नाम कर दिया गया। हाँ, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कहाँ पर हुआ था? काकोरी, लखनऊ में हुआ था। काकोरी, लखनऊ। हाँ, जो ट्रेन को लूट लिया गया था ना, अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल खां, चंद्रशेखर आजाद, तमाम प्रकार के हमारे अमर शहीद वीर जवान हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी वीरगति को प्रदान कर दिया। ठीक है। फोर्ट, कोई बात नहीं, वैभव बताएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, कॉलेज की स्थापना सन 1800 में हुई थी। आप केवल बताइए कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है, ठीक है। और लॉर्ड ब्लेजली ने क्या किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। लॉर्ड ब्लेजली ने क्या किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। एक ही बहुत ही अच्छी खबर मिलकर के आ रही है कि उत्तर प्रदेश यूपी SSS के द्वारा लेखपाल की वैकेंसी इसी महीने में 20 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ यूपी SSS पेट जो है उसका भी नोटिफिकेशन आपको 20 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर महीने में ही आपको क्या होगा? यूपी SSS पेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो 2025 का पेट के लिए होगा, और जनवरी में आपका एग्जाम कराया जाएगा। हाँ, यूपी SSS पेट 2024 का जो पेट है वो कब कराया जाएगा? 2024 का पेट इसी अक्टूबर महीने में 20 तारीख के बाद, चाहे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा यूपी SSS पेट का नोटिफिकेशन। और आप सभी लोग अगर यूपी SSS पेट की तैयारी करेंगे तो हमारे संस्था में आकर के निःशुल्क पढ़ सकते हैं यूपी SSS पेट का बैच। इस बार हम आपको यूपी SSS बैच बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि यूपी SSS का पेट चालू होने वाला है। अच्छा, पीईटी एग्जाम भैया पेट नहीं है, ठीक है, पीईटी एग्जाम, ठीक। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो अरे यार देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में हुई थी, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। आगे वैभव बताएंगे। वैभव बताइए, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? हाँ, अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था।
लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा बताएंगे, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। 1829 में किया था शायद, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? बताओ अमन, बंगाल में द्वैध शासन किसने चलाया था? द्वैध शासन बंगाल में किसने चलाया था? याद करो। क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है? हाँ, अरे बंगाल का गीदड़ क्लाइव का भी कह सकते हैं। अच्छा, बंगाल का गीदड़ था कौन? रॉबर्ट क्लाइव भैया द्वैध शासन चलाया था। कौन था? मीर कासिम कि मीर जाफर? अच्छा बताओ, सहायक संधि कब हुई थी? मीर जाफर, हाँ मीर जाफर था। और कौन भैया? ठीक। रॉबर्ट क्लाइव सही तो है। अच्छा बताएंगे, 1885 में भारत का वायसराय, भारत का गवर्नर कौन था? वायसराय 1885 में भारत का वायसराय कौन था भैया? लॉर्ड डफरिन था ना। हाँ, इसी ने क्या किया था? लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था? ठीक है। इसके समय में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1800 किसके प्रयासों से हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों से। ए.ओ. ह्यूम। अच्छा, पहला अध्यक्ष कौन था 1885 में? व्योमेश चंद्र बनर्जी। हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था ये पहला अधिवेशन? अच्छा, कौन है भैया? अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? हाँ, 1939 से 45 तक। इस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथगो।
साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इस समय भारत का गवर्नर कौन था, कोई बताएगा? 1928 भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ना, तो हाँ ध्यान देंगे। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, लेकिन आया था 28 में और 29 को लौट गया था। हाँ, लाला लाजपत राय विरोध किए थे और लाठियों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, हाँ, साइमन गो बैक। आगे ध्यान देंगे। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। हाँ, और ध्यान देंगे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। किस लिए होता है? गोलमेज सम्मेलन को सफल बनाने के लिए होता है। ठीक है, हाँ, गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में हुआ था, फिर 31 में हुआ था, फिर इसके बाद 32 में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन होते। और कहाँ गोलमेज सम्मेलन हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, और पहला आंदोलन निरस्त हो गया था। दूसरे आंदोलन में महात्मा गांधी गए थे, फिर भी निरस्त हो गया था। तीसरा आंदोलन भी निरस्त हो गया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था? असहयोग आंदोलन, हाँ, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। ठीक है, और अगर हम 1920 के बारे में बात करते हैं तो भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड, हाँ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अच्छा, वो तो नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और केसरी की उपाधि किसने त्यागी थी? महात्मा गांधी ने। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बंगाल का शेर, बंगाल का शेर कोई बता सकता है? बंगाल का शेर किसे कहते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली को कहते हैं। किसे कहते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक, तो ये साथियों था किसका प्रश्न? भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल से संबंधित जितने प्रश्न थे लगभग हमने प्रश्न को क्लियर करवा दिया है। बाकी और भी प्रश्न के लिए आप विस्तार से बुक उठा करके पढ़ सकते हैं, या आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करेंगे @basicmath 961। टेलीग्राम चैनल आप जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे कोई भी वार्ता कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या है तो हमारे @basicmath 961 टेलीग्राम के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को हमारे पास भेज सकते हैं और हम आपकी सभी समस्याओं का निस्तारण आपके वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे सकते हैं। तो थैंक यू साथियों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। दीजिए इजाज़त छोटे भाई को। थैंक यू। जय हिंद साथियों।